जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो डीएनए की बात तो बनती है। यहाँ पे डीएनए का नाम तो आएगा। अब डीएनए समझने से पहले हमें सेल पढ़ना पड़ेगा। सेल के ऊपर होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जिस तरह साइटोप्लाज्म होता है, आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स के साथ साथ गोल्गी एपैरेटस होता है। गोल्गी एपैरेटस के साथ साथ न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्रोमेटिन का। अब जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन प्रोटीन जो क्रोमोसोम बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए होता है। अब है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम ये सेक्शन ऑफ डीएनए जो कि रैप होता है अराउंड ए कोर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना। ये सेक्शन होता है डीएनए का। अब जीन की बात करें, जीन जो होता है ये बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन जो होता है ये बेसिक यूनिट ऑफ जोम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब डीएनए बनता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए जो होता है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल होता है। अब डीएनए के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे शुगर फॉस्फेट बैकबोन होते हैं। फॉस्फेट शुगर जो है इससे डीएनए बनता है। अब नाइट्रोजनस बेस भी होता है, एडिनाइन जिस तरह से, थायमीन, ठीक है, टी से डिनोट होता है। और ग्योनाइन जी से होता है। और साइटोसिन सी से होता है। तो ये होते हैं। और कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड भी डीएनए के अंदर बनता है। ओके। अब देखो ये तमाम जो प्रोसेस होती है इससे बन जाता है जी आपका ये स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। आपके सिलेबस के अंदर ये दिया गया है तो आप इसको समझिएगा, आप पढ़िएगा। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म का जो मतलब है, पॉली का होता है मल्टीपल और मॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया मल्टीपल वेरिएशन। DNA polymorphism are the different DNA sequences among individuals, groups or population. अब जो ह्यूमन पॉपुलेशन में देखे जो आई कलर होता है उसमें आयरिश कलर जो होता है, अलग अलग टाइप के कलर हैं। तो इंडिविजुअल के डीएनए सीक्वेंस के जीन को अगर ऑब्जर्व करें वहां कुछ डिफरेंस दिखेगा, तो इसी को हम कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे वेरिएशन किसकी वजह से होता है? ये वेरिएशंस की वजह से। वेरिएशन किसकी वजह से होता है? वेरिएशंस ओकर ड्यू टू म्यूटेशंस। अब जो वेरिएशन है वो म्यूटेशन की वजह से होता है। अब म्यूटेशन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल की सीक्वेंस या स्ट्रक्चर में चेंज आ जाती है, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन मोस्टली किसी एजेंट या फैक्टर की वजह से हो जाती है। उन एजेंट या फैक्टर्स को म्यूटेजन कहा जाता है। और जो म्यूटेजन होता है वो फिजिकली बॉडी में इंटर होते हैं, जिस तरह से एक्सरेज केमिकल्स हो जाए आ जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन या म्यूटेजेंस। There is a variety of different of polymorphism. Single nucleotide change to large scale change. It is important for evolution and speciation. DNA polymorphism is used in genetic and physical maps on the human genome. In genetic mapping, information on polymorphism or of restriction endonuclease recognition sites are used. देखिए बहुत सारी वैरायटी, मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी देखी गई है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। अब जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है ये चेंज हो जाता है लार्ज स्केल पे, और ये इंपॉर्टेंट है हर एवोल्यूशन और स्पेसिएशन के लिए। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये यूज होता है जेनेटिक और फिजिकल मैप्स, जब हम ह्यूमन जीनोम का देखते हैं। अगर हम जेनेटिक मैपिंग की बात करें, जो इंफॉर्मेशन होती है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। लोकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए सीक्वेंसेस। लोकेशन कौन सी है? पॉलीमॉर्फिज्म मेनली फाउंड इन बिटवीन जीन्स। फॉर एग्जांपल इंट्रॉन सीक्वेंसेस जो है उसके अंदर ये ज्यादातर ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये कहाँ? बिटवीन जीन्स के अंदर ये पाया जाता है। इट कैन आल्सो प्रेजेंट इन नॉन कोडिंग रीजन्स, प्रोमोटर सीक्वेंसेस एंड रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंसेस। ये नॉन कोडिंग रीजन्स के ऊपर भी, प्रोमोटर सीक्वेंस के ऊपर भी या रेगुलेटर डीएनए सीक्वेंस के अंदर भी पाया जाता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म सर्व एज जेनेटिक मार्कर फॉर इट्स ओन लोकेशन इन द क्रोमोसोम।
तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये जेनेटिक मार्कर का भी काम करता है अपनी लोकेशन में जब क्रोमोसोम के अंदर होगा। ओके, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म वर्सेस म्यूटेशन। अब हमें ये थोड़ा देखना है। ए म्यूटेशन इज ए चेंज इन ए डीएनए सीक्वेंसेस। म्यूटेशन क्या है? चेंज होती है जब डीएनए सीक्वेंस के अंदर। म्यूटेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम डीएनए कॉपिंग मिस्टेक मेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन के अंदर डीएनए कॉपी जो है उसकी मिस्टेक हो जाती है, उसकी रिजल्ट की वजह से म्यूटेशन हो जाती है, या एक्सपोजर टू केमिकल अगर हम म्यूटेशन की वजह से हो जाए, या इन्फेक्शन बाय वायरसेस उससे भी हो जाती है। The difference between mutation and polymorphism can be explained in two ways. अगर हमें देखें म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम एक्सप्लेन करें तो दो वेज हैं जहां से आपको पता चलेगा म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म को डिफरेंट किस तरह किया जाता है। ओके, पहली चीज है फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, जो म्यूटेशन प्रेजेंट होती है लेस देन 1%, ठीक है, ऑफ होल पॉपुलेशन। म्यूटेशन क्या होती है? प्रेजेंट जो है ये है ग्रेटर देन 1% ऑफ होल पॉपुलेशन। पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट इन लेस देन 1% ऑफ होल पॉपुलेशन। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, ये आप देख सकते हैं 1% से ज्यादा होती है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये 1% से कम होती है एक पॉपुलेशन में। उसके बाद दूसरी चीज है इन्फ्लुएंस ऑन प्रोटीन कोडिंग। प्रोटीन कोडिंग का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा? म्यूटेशंस कैन बी प्रेजेंट इन ए प्रोटीन कोडिंग ऑफ ए जीन सीक्वेंसेस एंड कैन हैव लीथल सीक्वेंसेस। ओके, अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? प्रेजेंट मोस्टली इन इंटरजेनिक सीक्वेंसेस एंड कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्रोटीन कोडिंग डायरेक्टली। ये है फ्रीक्वेंसी और ये है इन्फ्लुएंस ऑन प्रोटीन कोडिंग, जिसकी वजह से एक म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म को डिफरेंशिएट किया जाता है। लिंक बिटवीन म्यूटेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के बीच में क्या लिंक है? पॉलीमॉर्फिज्म्स आर एक्चुअली म्यूटेशंस that occur long ago in course of evolution due to its advantageous या neutral nature। अब पॉलीमॉर्फिज्म है ये क्या है? ये म्यूटेशंस है जो कि बहुत लंबे से हिस्से से जो एवोल्यूशन के अंदर ये पाए जाते हैं। हम उसको ये कह सकते हैं या न्यूट्रल नेचर होते हैं या फिर एडवांटेजेस होते हैं। There can be three instances। कितने हैं? 3। Mutations with functional consequences eliminated and not inherited further। एक तो ये है। दूसरा है mutations with major reproductive advantage spread rapidly in population। ठीक। तीसरा क्या है? न्यूट्रल म्यूटेशन के इनहेरिटेड एंड बिकम फिक्स्ड इन ए पॉपुलेशन एंड कॉज लार्ज एवोल्यूशनरी चेंज इन जीनोम। ये है 3 चीजें जिससे हमें लगता है कि लिंक है म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म के बीच में। अगर हम टाइप्स की बात करें, बहुत सारे टाइप्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, पहला है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम कहते हैं एसएनपी। दूसरा है इंसर्शन या डिलीशन पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरा है पॉलीमॉर्फिक रिपीटिटिव सीक्वेंसेस और चौथा है स्ट्रक्चरल एंड कॉपी नंबर वेरिएशंस सीएनवीएस। तो अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिक रिपीटेटिव सीक्वेंस की, इसके अंदर मैक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट आते हैं। ओके, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एसएनपी क्या होता है? SNPs are single base pair alterations and it is the most prominent source of variations in human genome। जब किसी भी डीएनए सीक्वेंस में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बेस चेंज हो जाता है, उससे बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है, उसको हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मोस्टली फॉर्मड व्हेन एरर occurs। SNPs serve as excellent genetic markers, mostly located in non-coding regions of the genome and have almost no direct known impact on phenotype। ये आप थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा।
insertion, deletion, polymorphism. Specific nucleotide sequence of various length 1 to several 100 bps is inserted or deleted. जब स्पेसिफाइड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है बहुत सारे लेंथ्स में जब वो इंसर्ट किए जाते हैं या डिलीट किए जाते हैं उसको हम कहते हैं इंसर्शन या डिलीशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. ये वाइडली स्प्रेड अक्रॉस द जीनोम. ओके. पॉलीमॉर्फिक रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्या होते हैं? वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स और VNTRS comprises our 2/3 of the human genome. Can involve as few as 2 copies or many thousand copies. Centromeres and telomeres largely comprise of tandem repeat. अब क्या होता है वेरिएबल नंबर जो होते हैं टेंडम के वो रिपीट होते हैं. टेंडम का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस. क्या होता है? सीक्वेंस. इसमें क्या होता है बेस पेयर जो है बार बार रिपीट होते हैं बहुत सारे क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं ये. तो लेंथ में जब वेरिएशन शो करते हैं ये तो उससे क्या होता है ये पॉलीमॉर्फिक रिपीटेटिव सीक्वेंस बन जाता है. ओके. Based on the size of the repeat unit, it can be classified as follows. इसमें एक है मैक्रो सैटेलाइट, दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट, तीसरा होता है माइक्रो सैटेलाइट. ठीक है. अब सैटेलाइट डीएनए होता क्या है पहले हमें ये समझना है. सैटेलाइट डीएनए वो सेगमेंट डीएनए का जो डेंसिटी में डिफरेंट है बाकी डीएनए के कंपैरिजन में तो उसको हम कहते हैं सैटेलाइट. अब क्या है इसमें क्या होता है मैक्रो में रिपीट्स लॉन्गर देन 100 ps. उसके बाद बीपीएस सॉरी मिनी सैटेलाइट जो है रिपीट्स यूजुअली लेस देन 50 bps. माइक्रो जो होता है ये रिपीट करता है यूनिट लेस देन 10 bps. ओके. अब है कॉपी नंबर वेरिएशन. कॉपी नंबर वेरिएशन क्या होता है? अनदर फ्रीक्वेंट सोर्स ऑफ जीनोम वेरिएशन. ओके. इन्वॉल्व्स अ रिपीटेशन ऑफ कंप्लीट जीन सीक्वेंस. happens due to duplication or deletion event. Okay. Why polymorphism are so significant? तो इसका जो आंसर आएगा इनकरेक्ट क्या है वो है टोटल लेंथ ऑफ रिपीट जो है इन्होंने बताई है कि 1 kb ये इतना नहीं होती है. ओके. ये ग्रेटर देन 1 kb नहीं है. तो और बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप जुड़ी रहिए टीचिंग बायोलॉजी के साथ. हम जनवरी के महीने में पूरा कंप्लीट कर देंगे सिलेबस आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे. तो अगर आप देखेंगे हाथ में 10 15 20 मिनट निकालेंगे तो आपके लिए काफ़ी है. अब 24 घंटों में अगर आप 10 15 20 मिनट निकालोगे इस यूट्यूब चैनल पे तो मुझे नहीं लगता कि आपको फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा. तो आप टेंशन बगैर अपना जो स्टडी है वो जारी रखिए.